मेम साहब, हम ना कल से काम पे नहीं आएंगे। क्यों? तुम नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? नहीं नहीं मेम साहब, हम नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं। वो क्या है ना, मैं और मेरा परिवार ना वैष्णो देवी जा रहे हैं, इसीलिए कल से काम पे नहीं आ पाएंगे। अच्छा, मुझे लगा तुम नौकरी छोड़ रहे हो। तो फाइनली तुम्हारा बुलावा आ ही गया माता रानी के घर से। चलो, खुशी हुई जान के। कब की टिकट है? वैसे ट्रेन तो परसों की है, पर क्या है ना, कल बीवी को शॉपिंग करानी है और पैकिंग वैकिंग में भी तो टाइम लगता है ना, इसलिए कल से छुट्टी ले रहे हैं। और मेरी ना माँ भी जा रही है साथ में, तो उनके लिए गर्म कपड़े लेने हैं, स्वेटर वगैरह लेना है, उनको भी शॉपिंग करानी है। तो मेम साहब, आपको तो पता ही है, टाइम लग जाएगा। चलो, अच्छी बात है। तुम आराम से घूम कर आओ और अच्छे से दर्शन करके आना, और अपने परिवार वालों को भी कराना, सबका ख्याल रखना। अच्छा, तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? हाँ हाँ मेम साहब, बताइए ना क्या काम है। ये लो, मेरी तरफ से ये चढ़ावा। तुम वैष्णो देवी जा रहे हो तो वहां पर जाकर चढ़ावा चढ़ा देना। मैं तो जा नहीं पा रही। ठीक है मेम साहब। वो मेम साहब, जो आज माल आया है वो सेट करके मैं घर चला जाऊँ? हाँ, तुम वो सामान सेट करके टाइम से अपने घर निकल जाओ। ठीक है मेम साहब। मेम साहब, नमस्ते। नमस्ते। अरे, आ गए तुम? हाँ मेम साहब, ये आपके लिए माता रानी का प्रसाद लेके आया था। जय माता दी। कैसे रहे दर्शन? दर्शन तो मेम साहब बहुत अच्छे हुए। चलो, अच्छी बात है, दर्शन अच्छे हुए तो। अच्छा, दुकान में बहुत सारा नया स्टॉक आया है, उन्हें रीअरेंज करना है और ढंग से एडजस्ट करना है, तो वो तुम जाके कर सकते हो। मेम साहब, सामान तो मैं लगा दूंगा, पर आपसे ना कुछ बात करनी थी, आपको कुछ बताना था। बोलो। वो क्या है ना मेम साहब, जो आपने पैसे दिए थे ना, उसमें से मैं बस 100 रुपये ही चढ़ा पाया। 400 रुपये खर्च हो गए मुझसे। कैसे मतलब? मतलब ये, जब मैं शाम को दुकान से बाहर निकला तो मेरे साथ, हेलो सोनाली, हाँ मेम साहब ने छुट्टी दे दिया है, तुम तैयार हो जाओ, मार्केट चलेंगे शॉपिंग करने। हाँ। भैया, आप मेरे 400 रुपये की मदद कर देंगे? 400 रुपये की? पर बेटा, तुम तो इतने छोटे हो, तुम 400 रुपये का क्या करोगे? वो मेरी माँ की दवाई आनी है, उनमें 400 रुपये कम पड़ रहे हैं। पर बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये लो, मेरी तरफ से ये चढ़ावा। तुम वैष्णो देवी जा रहे हो तो वहां पर जाकर चढ़ावा चढ़ा देना। बेटा, ये लो 400 रुपये, और अपनी माँ की ना दवाई ले आना तुम। तो मेम साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो बेचारी बच्ची पैसे मांग रही थी और उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, तो मैंने उसकी 400 रुपये दे के मदद कर दी। पर मेम साहब, आप चिंता मत करिए, जो मेरी तनख्वाह बनेगी ना, आप 400 रुपये उसमें से काट लेना। कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। माता रानी के चरणों में पूरा चढ़ावा चढ़ चुका है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं मेम साहब। कल रात को माता रानी मेरे सपनों में आई थी। और उन्होंने मुझे खुद बोला कि मेरा चढ़ावा पूरा चढ़ गया है। तो जब चढ़ावा ही चढ़ चुका है तो परेशान होने की ज़रूरत क्या? और वैसे भी इस धरती पे भगवान खुद थोड़ी ना ये मदद करते हैं हम लोग। हम लोग मदद करने का ज़रिया है। अगर हम मदद नहीं करेंगे दूसरों की, तो और कौन करेगा? और रही बात तुम्हारी सैलरी से पैसे काटने की, तो वो मैं नहीं काटूंगी, क्योंकि तुम्हारा इरादा बहुत नेक था और तुम्हारी और मेरी भावना भी पवित्र थी, इसलिए तुम्हारी सैलरी से कोई पैसा नहीं कटेगा। हाँ मेम साहब, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, भगवान तो खुद आएंगे नहीं ज़मीन पे, हमें ही भेजते हैं मदद करने के लिए। ठीक है मेम साहब, मैं दुकान का काम कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, एक बात और, अगले हफ्ते से 4-5 दिन के लिए तुम्हें अकेले दुकान संभालनी है। मैं नहीं हूँ यहाँ पर। क्यों मेम साहब, क्या हुआ? मैं भी वैष्णो देवी जा रही हूँ। मेरा भी बुलावा आ गया है माता रानी के घर से। वो क्या है ना, जब तुम वैष्णो देवी जा रहे थे तब मैंने मम्मी को बताया, तब उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि उन्हें भी वैष्णो देवी जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं भी माता के घर हो आती हूँ। हाँ हाँ मेम साहब, आप चिंता मत करिए, मैं दुकान अच्छे से संभालूंगा, आप बस दर्शन करके आइए माता रानी के। ठीक है मेम साहब, मैं काम कर लेता हूँ। ठीक है, अब तुम जाके अपना काम करो।